जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल पर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए हम लेकर आ गए हैं रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 की टेस्ट सीरीज को लेकर। इस टेस्ट सीरीज में नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न को तैयार किया गया है। 5 ऑप्शन के साथ इस सीरीज के कुल 15 सेट्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 5। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। और 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एग्ज़ाम डेट 26 जुलाई घोषित हो चुका है। जैसे ही मार्केट में प्रीलिम्स परीक्षा के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट आता है उसे भी इस चैनल पर कराया जाएगा। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। पहला नंबर मैथ से संबंधित है, इसको बना लीजिएगा। हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित सेम ऊन और एकम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्वदेशी एआई आधारित समाधान और एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि एक तरफ पदार्थ है और उसका पीएच मान दिया है, मिलान करने कह रहा है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो इसका 2.2 होता है, 1 का सी हो जाएगा। जठर रस का पीएच मान होता है 1.2, 2 का 2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो 10 होता है, 3 का 4 हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 14 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 का 3 हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा और 4 का ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये मैथ से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 96। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो पहला कथन कि टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। पहला, फ्यूज को विद्युत मय तार से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। फ्यूज को विद्युत मय तार से जोड़ा जाता है। तीसरा कह रहा है कि फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। गलनांक उच्च नहीं, गलनांक निम्न होना चाहिए और इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 कथन सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ग्रह के निम्न में से किस ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। कह रहा है कि वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड किस ग्रह पर उपस्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह पर उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भारत विस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह कृषि के लिए एक खुला और संघबद्ध डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि हाथी गुफा अभिलेख किस प्राचीन भारतीय शासक से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खारवेल से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देश में पहली बार झरनों की गणना किस राज्य में की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहे कि भूल जाने का अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट से निजी जानकारी को हटाने की मांग करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कि ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटल बनाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कि इबाज नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में अपने को बंगाल बिहार क्षेत्र में स्वतंत्र शासक घोषित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सुल्तान बनने के पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कीटों में अपूर्ण कायान्तरण के चरणों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडा और निप एवं वयस्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के चाय के निर्यात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही कथन के बारे में पूछ रहा है चाय के निर्यात में। तो इसका
सही आंसर हो जाएगा पहला कह रहे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, गलत हो गया। दूसरा कह रहे भारत के चाय निर्यात का 90% से अधिक हिस्सा काली चाय यानी कि ब्लैक टी का है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहे कि गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहे कि लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पहला क्या कि सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, सही है। दूसरा कह रहे कि प्रस्ताव पेश करने से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि चर्चा के दौरान अध्यक्ष सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकता, ये भी कथन सत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी कथन सही है कि लोकसभा अध्यक्ष पद को हटाने के लिए ये तीनों प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि कथन और कारण दिया हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी ने धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई, जिससे भारतीय शासकों में व्यापक आक्रोश फैल गया। पहला कथन कह रहा है कि हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लागू की गई थी, तो कथन सही है। और तो आर कह रहा है कि कारण इसने अंग्रेज़ों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों को अपने में मिलाने की अनुमति दी थी, तो ये भी सही हो जाएगा, आर भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले के द्वारा। कब किया गया था, तो 1873 ईस्वी में किया गया था। 1873 ईस्वी में किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक है कि रीजनिंग से संबंधित है, इसका आंसर बता दे रहे आप बना लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र का विकास योजना का कार्यान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदूशाही राजतंत्र राजवंश का राज्य कहाँ था, तो इसका सही आंसर का उपयुक्त में से कहीं नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ था, तो ये चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश तक फैला हुआ था। चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गणेश दत्त समिति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई थी, कह रहा है कि सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1960 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निर्वाचक नामावली के संदर्भ में फॉर्म 7 का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मतदाता सूची से नाम हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि रफा बॉर्डर क्रॉसिंग किन दो क्षेत्रों के बीच स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिस्र और गाजा के बीच कौन सा बॉर्डर है, तो रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1965 से लेकर 1967 ईस्वी के बीच भारत के किस राज्य में अकाल की स्थिति सबसे खराब स्थिति में उत्पन्न हो गई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चर्चा में रही उर्मिया झील के बारे में क्या सही है, उर्मिया झील के बारे में क्या सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यह मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील और अत्यधिक खारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 2014 में पंजाब के अजनाला में एक परिव्यक्त कुएं से खुदाई में प्राप्त 282 कंकालों के फॉरेंसिक विश्लेषण ने मुख्य रूप से 1857 सिपाही विद्रोह के भारतीय सैनिकों के रूप में पहचान की पुष्टि किस प्रमुख संयुक्त साक्ष्य के माध्यम से की है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैप्लोग्रुप और स्ट्रोंशियम आइसोटोप अनुपात जो गंगा मैदान मूल को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य में दीवानी न्यायालय
को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म स्थनीज कहलाता था। क्वेश्चन नंबर ने कहा था कि डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से प्रसिद्ध थोवाइट्स ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने आग्रह किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कि जियो फारसी योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी समिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह मैथ से संबंधित है, इसका आंसर बता रहे हैं, आप बना लीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी मैथ का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये रीजनिंग से संबंधित, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पीएम राहत योजना मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम राहत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्यूसानूर फॉरेस्ट डिजीज जिसे मंकी फीवर भी कहा जाता है, किसके द्वारा फैलता है? मंकी फीवर किसके माध्यम से फैलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमित टिक के काटने से, संक्रमित टिक के काटने से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि थ्री स्ट्रीम टेक्नोलॉजी का उपयोग हाल ही में किस क्षेत्र में चर्चा में रहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के इंजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बोर्ड ऑफ पीस जिसे 2026 में स्थापित किया गया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाजा क्षेत्र का विसैन्यीकरण और आर्थिक स्थिरता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि नील नदी से संबंधित सही तथ्य को पहचान करने का। नील नदी कह रहा है कि यह दो नदियों से मिलकर बनी है, सही है। यह नील नदी दो नदियों से मिलकर बना हुआ, ये भी सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह उत्तरी सूडान एवं मिस्र में बहती, ये भी सही है। इसका मुहाना लाल सागर में, ये गलत हो जाएगा। नील नदी का मुहाना कहाँ है? तो भूमध्य सागर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 4 सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, 3 नंबर गलत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग से संबंधित, इसको बनाइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3 किलोमीटर पूरब की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कि निम्न में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 42 में किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वित्त आयोग की सिफारिशों का संसद के सदनों के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है? तो संसद के सदनों के समक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इस अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो हाल ही में समाचारों में था, क्या है? एल्युमिनियम फॉस्फाइड क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाज भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाला अत्यधिक जहरीली कीटनाशक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल किस क्षेत्र में? चिनाब नदी का उद्गम स्थल किस क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कैस्पियन सागर के साथ निम्न में से किस देश या देशों का तट बनाता है? कैस्पियन सागर किस देशों के साथ तट बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ईरान के साथ भी बनाता है,
अजरबैजान के भी साथ लगाता है, रूस के साथ भी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी के साथ यह तट बनाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि निम्न में से कौन जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से कौन जल संधि अलग करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलक्का जल संधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सही तथ्य है? सही तथ्य के बारे में पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा? कह रहे पहला नंबर देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण वाला जिला पूर्वी चंपारण है। सही है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करता है? पूर्वी चंपारण में करता है। दूसरा कह रहा है कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जिला कहाँ है? पटना में। ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तीसरा कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कहाँ है? पटना है। ये भी सही हो जाएगा। कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा। ये भी सही होगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला क्या था? शेखपुरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 7 चारों सही हो जाएगा तथ्य। बिहार का रोहतास जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया? कह रहे कि रोहतास जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सूफीवाद का एक प्रमुख स्थान धरखंडा वर्तमान में बिहार के किस जिला में पड़ता है? धरखंडा कह रहे कि कहाँ पड़ता है? बिहार के किस जिले में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बक्सर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि बरखान निम्न में से किसका उदाहरण है? बरखान निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवन निर्मित स्थलाकृति का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कॉस्मोस निम्न में से किस भूगोल वेत्ता की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा कॉस्मोस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक के काले केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ब्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चंद्रशेखर सीमा निम्न में से किस क्षेत्र का शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तारा के जीवन काल का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, वसुमित्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक तरफ से दर्शन दिए हैं, दूसरी तरफ विद्वान कब सही मिलान करने कह रहा है, तो चलिए मिलान करते हैं। ऊपर में क्या था? और ए नंबर में तो न्याय था, न्याय, और एक में क्या था इधर? तो कपिल था। तो मिलान करते हैं, चलिए। न्याय, न्याय, न्याय का क्या हो जाएगा? गौतम हो जाएगा, 1 का 3। और शंख क्या हो जाएगा? कपिल। बी का 1 और युग का हो जाएगा सी नंबर का 2 पतंजलि। वैश्विक कनाद हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 1 2 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित संरचना डैश की है? निम्नलिखित संरचना किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और इनमें से क्या प्राप्त होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को किस वर्ष तक कक्षा से हटाने की योजना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन मरुस्थल ईरान में है? तो इसका सही आंसर है देखिए दस्त ए कबीर, ये भी मरुस्थल ईरान में स्थित है। दूसरा कह रहा है कि दस्त ए लूट मरुस्थल, ये भी ईरान में स्थित है। तीसरा रूब अल खाली मरुस्थल, ये भी ईरान में है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत भारत में किस राज्य से हुई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से हुआ था सूचना का अधिकार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रीजनिंग से संबंधित, इसको बनाइएगा। इसका सही आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 9.46 × 1 × 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी से जल अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पराशरण
संघनता के भिन्नता की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला बलबन किस सुल्तान का गुलाम था? बलबन किसका गुलाम था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे कि मोनोन्यूक्लियोसिस किस प्रकार फैलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूषित लार से फैलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है मानव शरीर में पानी की मात्रा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर के भार के लगभग 60% से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू निषेध 31 मई को मनाया जाता है। 15 मई को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है एवं 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है एवं 1 मई को विश्व श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, यह विचार निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र पार्टी का विचार था। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1959 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभाज्य संख्या को अवरोही में लिखा गया है, अवरोह में लिखा गया अभाज्य संख्या को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि कृत्रिम मधुरक एवं उसका गन्ना शर्करा की तुलना में मिठास में कौन सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलिटेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कर सही करेगी विकल्प चुनने कह रहा है। पहला कथन है, बिहार की तटीय रेखा 47.6% की वृद्धि हुई, जो 1970 के दशक में 7,516 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में 11,098.8 किलोमीटर हो गया। ये सही है पहला कथन। और दूसरा कह रहा है कि इसमें पश्चिम बंगाल का 357% का उल्लेख वृद्धि 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 किलोमीटर हो गया है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इसके अनुसार भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पश्चिम बंगाल हो गया, गलत, पश्चिम बंगाल नहीं, कौन होगा? तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात। और चौथा कह रहा है कि इसके अनुसार तमिलनाडु की तटरेखा भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो गया, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि नीचे नेताओं का नाम दिया हुआ और दलों का सुमेलित करने कह रहा है कि S.A. डांगे किस दलों का स्थापना किया था? तो इसका देखिए एक का हो जाएगा डी नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किए थे S.A. डांगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस पार्टी का स्थापना किए थे? इसका सही आंसर होगा बी का 1, स्वतंत्र भारतीय संघ की स्थापना किए थे। और मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी का स्थापना किए थे एवं अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किए थे। किसकी? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे कि भारत चीन संबंध में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही तथ्य है? पहला कथन कह रहा है कि 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को भारत ने मान्यता दिया था, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि दोनों देश के बीच पंचशील समझौता अप्रैल 1954 में हुआ था, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा को भारत ने 1959 में शरण दिया था, ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था
चौथा भी कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 चारों कथन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि किस राज्य में एरिसिन आधारित बायोरेटर साजिश का पर्दाफाश हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि हाई डोज इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड का उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा किस उद्देश्य के लिए खोजा गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टी ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बायो बेस्ड एंजाइम के बारे में कौन सा कथन सही है, तो पहला कह रहा है कि वे जैविक उत्प्रेरक हैं जो हल्की परिस्थितियों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करता था, सही है। दूसरा कह रहा है कि वे आमतौर पर उच्च तापमान और दबाव पर कार्य करते हैं जिससे ऊर्जा खपत कम होती है, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या जाएगा, केवल एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का रैंकिंग क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 157वां स्थान है प्रेस मीडिया का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉलीथीन एक बहुलक है, इसका एकल निम्न में कौन है, कह रहा है कि पॉलीथीन एक बहुलक है, इसका एकल निम्न में कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक निमोनिया रोग निम्न में से किसका आधार है, निमोनिया का एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पायरोलूसाइट निम्न में से किसका आयस है, कह रहे कि पायरोलूसाइट निम्न में से किसका आयस है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि भारत में लीगो वेधशाला के निर्माण के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि लार्सन एंड टुब्रो को उत्तर प्रदेश में वेधशाला का निर्माण का अनुबंध मिला है, तो ये गलत हो जाएगा। मिला है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में मिला है। और दूसरा कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन के लिए यह एक राष्ट्रीय परियोजना, ये भी गलत हो जाएगा, राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय परियोजना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, कब हुआ था, 1855 के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि पहला सिद्धू और कान्हू विद्रोह के मुख्य सूत्रधार थे, सही है। दूसरा कह रहा है कि चांद और भैरव सिद्धू कान्हू के भाई जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि फूलों और झानू विद्रोह में सक्रिय महिलाएं थी, ये भी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 3 सही हो जाएगा तीनों कथन। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में नखास पिंड स्थान किसके लिए प्रसिद्ध था, नखास पिंड स्थान किसके लिए प्रसिद्ध था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक सत्याग्रह हेतु केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है कि पहला कह रहा है कि इसकी स्थापना कब किया गया था, नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर हुआ था, ये सही है। और दूसरा कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता क्या थे, किसने, स्वामी सदानंद सरस्वती और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और किसानों की समस्याओं का समाधान था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 तीनों कथन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में स्वराज दल के गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही कथन पूछ रहा है, तो इसका पहला कह रहा है कि फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना दल की शाखा गठन किया गया था, सही है। दूसरा कह रहा है कि श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्वराज दल का बिहार में गठन किया गया, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि धरणीधर प्रसाद, नारायण प्रसाद आदि स्वराज दल के नेता थे, सही है। उपरोक्त इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ढलमा लोहा, इस्पात एवं पिटमा लोहा में किसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ये ढालमा लोहा में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है। कितना होता है? 1.5 से लेकर 2.5 के बीच होता है ढालमा लोहा में कार्बन की मात्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि शुष्क हिम के संबंध में निम्न में से क्या सही है? शुष्क हिम के संबंध में निम्न में से क्या सही है? पहला कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम कहते हैं, पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कणों को संपीड़ित करने पर शुष्क हिम बनता है, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति संभाजी नगर हो गया औरंगाबाद का नया नाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है कि ऊपर दिए गए राज्यों में से कितने राज्य की स्थापना 1 नवंबर को मनाया जाता है? किस राज्य का स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है? तो पहला मध्य प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। 1 नवंबर को कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश का 1956 ईस्वी में, 1956 में मध्य प्रदेश का। और छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर को 2000 ईस्वी में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ 2000। और हरियाणा 1966 ईस्वी में मनाया जाता है, 1 नवंबर 1966। पंजाब ये नहीं हो जाएगा, 5 नंबर। आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा 1 नंबर इसकी, और कर्नाटक भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, MaOH का होल 2 कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि जाफरवादी निम्न में से किस पालतू पशु का नस्ल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भैंस का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी हो जाएगा, 1968 ईस्वी में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के किस जिला में गोगाबिल झील कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कटिहार में है गोगाबिल झील है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिहारी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने निम्न में से कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा होंगे और ललित मोहन शर्मा भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में कौन नदी म्यांमार में बहती है? म्यांमार की नदी कौन सी है जो बहती है म्यांमार में? इसका सही आंसर होगा इरावती भी बहती है और सालबी नदी भी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। कह रहा है कि बिहार के पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग के लिए बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर होगा महेश नारायण और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे कि बिहार में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में असत्य कथन चुनने को कह रहा है। पहला कह रहा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम चंपारण में, ये सही है। दूसरा कह रहे हैं कि कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य का तो बेगूसराय में है, बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर स्थल है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में नहीं बल्कि कहाँ है? तो मुंगेर में स्थित है, कहाँ है? मुंगेर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पूर्व मध्य काल में काकोट वंश का शासन किस क्षेत्र में था? पूर्व मध्य काल में काकोट वंश का शासन किस क्षेत्र में था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहे हैं। काली क्रांति से पेट्रोलियम से संबंधित हो जाएगा, नीली क्रांति मछली से संबंधित हो जाएगा, सफ़ेद क्रांति दूध से संबंधित हो जाएगा और हरित क्रांति खाद्य फसल से हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या है कि बिहार में मानसून के आगमन और वर्षा के वितरण के बारे में क्या सही है? सही कथन के बारे में पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि बिहार में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, ये सही है। और दूसरा कह रहा है कि किशनगंज बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो, ये भी कथन सत्य हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा घटती जाती है, पूरब से लेकर पश्चिम जाते हैं जैसे वर्षा की मात्रा क्या कम होते जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
कह रहा है कि आरंभिक 3 पंचवर्षीय योजना एवं संबंधित प्रमुख उद्देश्य या विशेषताओं को सुमेलित करने कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब का संबंध किससे है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच था। किससे संबंधित है तो पहला का 2 हो जाएगा, कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का संबंध खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब था, 1956 से लेकर 61। और तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना खाद्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना का अवधि था 1961 से लेकर 66। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार की मृदा के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने कह रहा है। पहला कह रहा है कि पीड मोड दलदली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है, सही है। और दूसरा कह रहा है कि बलसुंदरी मिट्टी सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी सही है। करैल केवाल मिट्टी गंगा के दक्षिणी मैदान के पुराने जलोढ़ क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि आर त्रिज्या के एक फेरे की कुंडली अपने केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करती है। यदि समान तार को समान धारा I वहन करने वाली N फेरों की कुंडली में लपेटा जाए तो केंद्र पर नए क्षेत्र का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, N² B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन किस वर्ष आरंभ किया था। रुर्बन मिशन की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2016 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि उस समुच्चय के चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय संख्याओं का मध्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि एक कण को संदर्भ फ्रेम S1 से देखने पर स्थिर पाया जाता है और उसी कण को दूसरे संदर्भ फ्रेम S2 से देखने पर वह नियत वेग से गति करता हुआ पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, S1 और S2 दोनों जड़त्वीय फ्रेम में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि जुलाई 1946 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसके हाथ में सौंपा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम भी है और तर्जुमानुल कुरान भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में किस प्रकार का बंधन उपस्थित है। नाइट्रोजन अणु में किस प्रकार का बंधन उपस्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिसंयोजन बंधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गौतमी पुत्र सतकर्णी प्राचीन भारत के इतिहास में किस वंश का शासक था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन संबंधित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार जल पक्षी सर्वेक्षण 2026 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करने कह रहा है। पहला कह रहा है कि यह सर्वेक्षण 8 फरवरी 2026 को बिहार के कोसी क्षेत्र में संपन्न हुआ, सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि बाईकाल टील नामक दुर्लभ प्रवासी बत्तख की प्रजाति दर्ज की गई, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कोसी क्षेत्र में कुल 92 प्रजातियों के 4982 पक्षी दर्ज किए गए, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन पूछ रहा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का उत्तरी भाग CWG और दक्षिणी भाग में AW जलवायु के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि बिहार में पुलिस दीदी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। पुलिस दीदी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस और बालिकाओं के बीच विश्वास और संवाद को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार राज्य सार्वजनिक अस्पताल में निःशुल्क दवाई वितरण में देश में किस स्थान पर आता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान पर आता है। संविधान के आरंभ
किस समय संविधान में कितने मूल अधिकार का उल्लेख था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कोई भी मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 भाग 4 के को 51 के को में जोड़ा गया। उस समय मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। टोटल मूल कर्तव्य की संख्या हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि संसदीय समिति में एक महत्वपूर्ण समिति लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा से कितने होते हैं? 15। और राज्यसभा से कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का सीधा संबंध संविधान के किस अनुसूची से है? 246 का सीधा संबंध संविधान के किस अनुसूची से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि जोजिला दर्रा कहाँ पड़ता है? जोजिला दर्रा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर घाटी और लद्दाख के मध्य पाया जाता है जोजिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह मैथ से संबंधित है, इसका आंसर बता रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या है कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है? पहला कह रहा है कि यह अवतल गोलीय दर्पण है, सही है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती, गलत होगी, ऋणात्मक होता है। और तीसरा कह रहा है ऑप्शन नंबर कि यह एक अभिसारी दर्पण है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और सी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनने को कह रहा है। तो किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ये सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सही है। तो चौथा कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 के बंगाल, आगरा और असम सिविल कोड अधिनियम को प्रस्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कथन 1 और कथन 2, मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, गलत हो जाएगा पहला कथन। दूसरा कथन करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है, ये सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर केवल 2, ए हो जाएगा सही, केवल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है देश के अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर वर्ष 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा किस राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहे कि मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थिर होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर में 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस पर पहला कथन कह रहा है कि बिहार विधानसभा ने 7 फरवरी 2026 को 105वां स्थापना दिवस मनाया है, सही, ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इस समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे, ये भी सही हो जाएगा दूसरा कथन। तीसरा कह रहा है कि इस अवसर पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया, ये भी सही हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 तीनों कथन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है देखिए
कि गोराडीह प्रखंड में किस सुविधा की स्थापना को मंजूरी दी गई। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड में किस सुविधा की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पोर्ट्स विलेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले क्रमशः कौन से हैं। तो सर्वाधिक हो जाएगा पटना ऑप्शन नंबर ए, और सबसे न्यूनतम हो जाएगा शिवहर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि लॉर्ड बेडेन पावेल राष्ट्रीय पुरस्कार 2026, लॉर्ड बेडेन पावेल राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित बिहार के व्यक्तियों में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं। तो विकास वैभव शामिल नहीं, बाकी डॉक्टर संजय और शारदा चंद्रा और नीतीश चंद्रा ये शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया, गलत विकल्प चुनने कह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधे में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया, कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है, गलत चुनने कह रहा है। तो पहला कह रहा है कि जाइलम जल का परिवहन करता है, सही हो जाएगा। और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, ये भी सही। जाइलम एक दिवसीय, फ्लोएम द्विदिशीय परिवहन होता है। दूसरा कह रहा है कि जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यही इसी की सही आंसर हो जाएगा। कह रहे कि गलत विशेषता को ढूंढने कह रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिहार के किन दो जिलों में इसरो डॉपलर वेदर रडार स्थापित करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर और पश्चिम चंपारण में करेगा। डॉपलर वेदर रडार किसके द्वारा करेगा। तो इसरो करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन चिन्ह क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कारावास की सजा किस वर्ष मिली थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1882 में मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्तंभ 1 स्तंभ 2 को मिलान करने का है कि लिस्मनिया द्वि विखंडन की विधि से होता है। ईस्ट में क्या होता है। तो मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। और प्लाज्मोडियम हो जाएगा बहुविखंडन, और हाइड्रा में पुनर्जनन हो जाएगा। लिस्मैनिया द्विविखंडन विधि से प्रजनन होता है। ईस्ट में मुकुलन विधि से होता है, और प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, और हाइड्रा में क्या होता है। तो पुनर्जनन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है। तो इसका सही सत्य नहीं पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 सत्य नहीं। बाकी बात दूसरा कह रहा है कि आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़े में टूट जाते हैं, ये सही है। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं, ये सही हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का हाल किसे कहा जाता है। भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6ठी सदी से ईसा पूर्व के काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 10 राजन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वें मंडल में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -50 सेंटीमीटर, यदि इस दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -1 है तो बिंब और प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः क्या होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -50 सेंटीमीटर और -50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या कि स्टेथोस्कोप डॉक्टर को मरीज की दिल की धड़कन साफ सुनने में मदद करता है। इस काम के लिए स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत का इस्तेमाल करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि का एकाधिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहे हैं कि विद्युत प्रतिरोध की अवधारणा के आधार पर चालक
प्रतिरोध और विद्युत रोधी मुख्यतः किस प्रकार विभेदित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत आवेश का प्रवाह कितनी सुगमता या कठिनाई से होता है, इसके आधार पर। तो दोस्तों ये था रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 5 है। आज के इस 5 ऑप्शन वाले नए पैटर्न पर आपका स्कोर 150 में से कितना रहा, कमेंट कर ज़रूर बताएं। कल ठीक इसी समय पर सेट नंबर 6 लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू।